हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो इस बार 12th में है और जिनको 2024 बोर्ड एग्जाम देना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर आप क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 3 जिसका नाम है रासायनिक बलगतकी, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराइए। तो देखिए स्टूडेंट, आपके केमिस्ट्री में दो ही ऐसे चैप्टर हैं जिनसे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। सबसे पहला चैप्टर है आपका विलयन चैप्टर और दूसरा चैप्टर आपका है विद्युत रसायन और तीसरा चैप्टर है रासायनिक बलगतकी। सिर्फ इन्हीं तीन चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं और आपकी बोर्ड एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इन्हीं तीन चैप्टर से आते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 जो रासायनिक बलगतकी है इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपका 3 से 4 नंबर केमिस्ट्री में क्लियर हो सकता है, क्योंकि इसमें जो न्यूमेरिकल्स मैं बताऊंगा वो 2 नंबर और 3 नंबर में आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है ये थोड़ा सा बेसिक न्यूमेरिकल है जिसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे न्यूमेरिकल्स मैं आपको वो भी बताऊंगा जो 3 से 4 नंबर के आते हैं, टेंशन मत लीजिएगा। कॉपी पेन लेकर फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखिएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको पता थे पूरा देखने के बाद। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कोट की एक अभिक्रिया 50 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता की आधी रह जाती है, इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। देखिए रासायनिक बलगतकी चैप्टर में आपने प्रथम कोट की अभिक्रिया पढ़ा होगा। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि प्रथम कोट की एक अभिक्रिया है जो 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता की आधी रह जाती है। यानी कि जो 50 सेकंड दिया गया है ये आपका अर्ध आयुकाल दिया गया है। देखिए अर्ध आयुकाल बोलते हैं इसको हम। ठीक है, अब देखिए इसके वेग स्थिरांक की आपको गणना करनी है। तो कैसे करोगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए हमें जो चीजें दी गई है उसको लिखते हैं। देखिए ये हमें 50 सेकंड दिया गया है अर्ध आयुकाल, इसको हम लोग डिनोट करते हैं टी हाफ से। ठीक है, टी हाफ की वैल्यू हमें दी गई है कितना, 50 सेकेंड। ठीक है, 50 सेकेंड ये हमें दिया गया है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें यहां पर निकालना है के, यानी कि वेग स्थिरांक हमें निकालना है। तो देखिए टी हाफ के पदों में प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का एक फॉर्मूला होता है, बस वही लगा देना है। मैंने बताया ये जो न्यूमेरिकल है ये बेसिक न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है, देखिए K इक्वल टू 0.6932 अपान टी हाफ अपान टी हाफ। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का। लेकिन देखिए ये जो फॉर्मूला होगा ये अर्ध आयुकाल के पदों में होगा, टी हाफ के पदों में। ठीक है, वैसे प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का एक और फॉर्मूला होता है जो मैं आगे अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है के आपको निकालना है भैया। देखिए यहाँ पर आपको क्या निकालना है, के निकालना है। ठीक है, 0.6932 आपका ऐसे ही रहेगा ऊपर, ये तो वैल्यू दी ही गई है। ठीक है, और टी हाफ की वैल्यू कितनी दी गई है ऊपर, देखिए ये 50 सेकेंड। ठीक है, 50 सेकेंड दिया गया है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब एक काम कीजिए आप लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए आपको करना क्या है यहाँ पर, या तो आप एक काम और कर सकते हैं। देखिए ऊपर आप 10 से गुणा कर दीजिए इसको सॉल्व करने के लिए और नीचे आप 10 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा, आसानी से सॉल्व होगा। तो के इक्वल टू हमारा आगे आ जाएगा। देखिए ये जब इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये जो दशमलव है ये 6 के बाद आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6.932 और ये हमारा नीचे हो जाएगा 50 का 10 से गुणा होगा तो 500 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, नीचे सॉल्व करेंगे, साइड में नहीं। देखिए नीचे सॉल्व कर लेते हैं। तो के इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं, देखिए 6.932 अपान 500 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 के पावर 2। ठीक है, लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 500 को हम लिखेंगे 5 इंटू 100 और 100 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर 2।
ठीक, चाहे आप 100 लिखिए चाहे 10 के पावर 2 लिखिए, दैट्स द सेम। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, k इक्वल टू, देखिए जब आप 6.932 को 5 से कट करेंगे तो आपका अप्रॉक्स जो ये आएगा वो 1.38 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1.38 इंटू, देखिए 10 के पावर 2 है नीचे, प्लस में ऊपर जाएगा तो इसका जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, और प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो फॉर्मूला होता है वो सेकेंड इनवर्स होता है, सेकेंड इनवर्स। अगर यहाँ पर शून्य कोटि की अवक्रिया होती तो उसका जो यूनिट होता है वो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब कुछ करना नहीं है, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए, k इक्वल टू 0.6932 अपान टी हाफ। ठीक है, टी हाफ हमें दिया गया था, उसकी वैल्यू हमने रखा और एटलीस्ट जो हमारा आंसर आया वो 1.38 इंटू 10⁻² सेकेंड इनवर्स आया। ठीक है, और फाइनली हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो अगर इस प्रकार का कोई भी न्यूमेरिकल्स आपसे पूछा जाता है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको लगा देना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, सेकेंड नंबर। अब देखिए जो सेकेंड न्यूमेरिकल है ये थोड़ा सा लॉन्ग है और ये हमारे जो लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चंस होते हैं 3 नंबर के या 4 नंबर के, ठीक है, उसमें ये पूछे जाते हैं। देखिए क्या है, प्रथम कोटि की अवक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है, कितने समय में अवक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर वो निकालना है जो अभी हमने निकाला था, प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक निकालेंगे, लेकिन हमें निकालना क्या है कि कितने समय में अवक्रिया का 90% भाग पूरा होगा। तो इसके लिए एक और फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था प्रथम कोटि की अवक्रिया का, वो फॉर्मूला ये है। देखिए प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का एक फॉर्मूला होता है 2.303 अपान टी log 10 a अपान a माइनस एक्स, जहाँ पर k है वेग स्थिरांक, t है समय, a है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता और a माइनस एक्स है टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता, यानी कि कुछ समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हमें करना क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये तो हमें समय निकालने के लिए लगाना है, लेकिन यहाँ पर हमें अर्धायुकाल दिया गया है, पहले हम यहाँ से वेग स्थिरांक निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम समय निकालेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पर दिया गया है टी हाफ, ये कितना दिया गया है, देखिए ये हमें दिया गया है 60 मिनट। ठीक है, कितना दिया गया है, 60 मिनट, तो इसको हम मिनट लिख देंगे। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, टी हाफ हमें दिया गया है, यहाँ से हम वेग स्थिरांक निकाल लेते हैं, के को निकाल लेते हैं हम। तो प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए के का फॉर्मूला जो होता है यहाँ पर लिख देंगे, प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, देखिए इस प्रकार का न्यूमेरिकल्स मैंने कई बार देखा, आपके एग्जाम्स में आता है 3-4 नंबर के लिए, तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल कोई ज़रूरी नहीं है सेम एज इट इज यही न्यूमेरिकल आए, हो सकता है कि थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। जैसे देखिए आ सकता है कि प्रथम कोटि की अवक्रिया का जो अर्धायुकाल है वो 80 मिनट है, कितने समय में अवक्रिया का 80% भाग पूर्ण होगा, 60% भाग पूर्ण होगा, मतलब इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो लगाने का तरीका पहले समझिए। ठीक है, तो यहाँ से हम के निकाल लेते हैं वेग स्थिरांक, कैसे निकालेंगे, तो वही फॉर्मूला 0.6932 अपान टी हाफ, क्योंकि हमें अर्धायुकाल दिया गया है तो इससे हम लोग वेग स्थिरांक निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ ये फॉर्मूला तो मैंने अभी आपको बताया था, हाईलाइट कर देता हूँ वंस अगेन, आप लोग इसको सॉल्व देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम के निकाल लेंगे, के इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए 0.6932 अपान टी हाफ की वैल्यू हमें ऊपर दी गई है 60। ठीक है, हमने मिनट में रख दिया तो आंसर हमारा मिनट में आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। जो आंसर सेकेंड इनवर्स में आता था वो मिनट इनवर्स में आएगा, क्योंकि सेकेंड जो है मिनट का छोटा यूनिट है। ठीक, तो ये हमारा जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.01155, डिवाइड करके आप लोग देख सकते हैं मिनट इनवर्स। देखिए कैलकुलेशन मस्ट है, मैं यहाँ पर एक एक वर्ड का कैलकुलेशन कराऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो ऐसे मैंने बता दिया है। अब ये तो हमने निकाल लिया, लेकिन हमें निकालना क्या है, ये तो वेग स्थिरांक हमने निकाला है, हमें निकालना है कि प्रथम कोटि की अवक्रिया जो 60 मिनट है कितने समय में, समय आपको निकालना है कि कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा। तो देखिए यहाँ पर पहले एक चीज़ समझिए, अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता क्या होगी। देखिए अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता,
तो अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता A होगी, इसकी वैल्यू कितना होगा। तो देखिए अभिकारक जब अभिक्रिया नहीं हो रही थी तो प्रारंभिक सांद्रता उसकी हम मान लेते हैं 100 थी, ठीक है, 100% था तो 100 मान लेंगे उसको, ठीक है। अब T समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता कितना होगा, T समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे A-x से। मैंने बताया था अभिकारक की T समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता क्या होगी, ठीक है, तो A-x। अब देखिए A-x का मतलब A है आपका प्रारंभिक सांद्रता, तो इसको 100 मान लेते हैं। अब देखिए T समय पश्चात कितना पूरा हुआ है, पूछा जा रहा है कि 90% भाग कितने समय में पूर्ण होगा, तो आपको 90% भाग पूछा जा रहा है, ठीक है, तो 100 में से आपको 90 घटा देना है, ठीक है, इतना लिख देना है। समझ में आया। चाहे तो आप इसको 10 भी लिख सकते हैं, ठीक, 100 में से 90 घटाएंगे तो 10 आएगा, लेकिन हम ऐसे ही वैल्यू अभी रखेंगे, ठीक है। तो हमें A और A-x की वैल्यू पता चल गई। देखिए यहाँ पर अभी हम जब फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें A और A-x जो है इसकी वैल्यू लिखना होगा, ठीक है, A और A-x। तो देखिए A आपका 100 मान लीजिए, A-x क्या होगा, क्योंकि 90% अपक्रिया पूर्ण हो रही है तो हम A में से x को घटा देंगे, 90 को घटा देंगे, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ एक पेज में और वहीं से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे, देखिए साइड में हम लिखेंगे यहाँ पे वेग स्थिरांक का फॉर्मूला लिखेंगे K = 2.303 /T, ठीक है, log 10 A/A-x, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का। जब भी समय आपको निकालना होगा तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे, देखिए वेग स्थिरांक हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, देखिए यहाँ पर हमने वेग स्थिरांक ऑलरेडी निकाला था, ये 0.01155, ठीक है, तो इसको यहीं पर हम रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.01155, ठीक, ये ध्यान रखिएगा, इक्वल टू 2.303 हमारा ऐसे ही रहेगा, 2.303/T ऐसे ही रहेगा। T को आप T90 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 90% भाग पूर्ण होने में समय पूछा जा रहा है तो T90 भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, log 10, ठीक है। A की वैल्यू कितनी है, देखिए 100% था तो 100 हमने लिख दिया, ठीक है। और A-x की वैल्यू कितनी है, देखिए इसको हम ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, ठीक है, 100 A-x की वैल्यू कितनी है, 100 - 19, 100 - 19, हम वहाँ पर भी इसको सॉल्व कर सकते थे। 100 में से 90 जाएगा भैया तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, सबको पता है, ठीक है। अब देखिए इस T को हम इधर ले चलते हैं, इसको यहाँ ले आएंगे, देखिए ये इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, ये इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में, ठीक है। तो हमारा T = आ जाएगा, क्योंकि हमें समय ही निकालना है तो T को इधर रहने देंगे। अब देखिए 2.303/0.01155, ठीक है, इंटू log 10 आपका ऐसे रहेगा। देखिए 100 तो आपका 100 ही रहेगा और 100 में से 90 जब हम घटाएंगे तो ये बचेगा 10 आपका, ठीक है, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया तो हमारा बचेगा 10, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा T = 2.303, इसको डिवाइड करेंगे 0.01155 से, ठीक है, इंटू log 10 इंटू 10, ठीक है, log 10 इंटू 10 आपका बचा। अब देखिए इसकी वैल्यू 1 होती है, आप लोग जब सर्च करेंगे log 10 बेस 10 इंटू 10, इसकी जब इसकी वैल्यू जो होती है, देखिए यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में log 10, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पर इसके जगह पर हम 1 रख देंगे, तो हमारा फाइनली जो आएगा वो होगा T = 2.303 देखिए यहाँ पर ये आपका 0.01155 ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और ये इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, इसका कोई मतलब ही नहीं है। जब इसको आप डिवाइड करेंगे 2.303 को 0.01155 से, तो आपका अप्रॉक्स जो आंसर आएगा वो आएगा, देखिए 199.3
0.39, ठीक है, इतना समय आएगा। डिवाइड करके आप लोग देख लीजिएगा। देखिए इसमें जो है कैलकुलेशन मस्ट है, चाहे आपका फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो। कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग नहीं रहेगा तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो कैलकुलेशन पर आपको विशेष ध्यान देना है। मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्ट, एडिशन आप सब कर लेते हैं या नहीं कर पाते हैं तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो 199.39, अब ये मिनट में आंसर आएगा क्योंकि भैया सारी चीज़ें हमने मिनट में की थी तो मिनट में आएगा। अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करके लाते तो ये आपका सेकंड में आता, ठीक है। तो 199.39 लगभग आंसर आपका आएगा। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं कि अगर प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है तो 199.39 मिनट में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना था, टी हाफ दिया गया था, हमने वेग स्थिरांक निकाल लिया और यहाँ से हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समीकरण लगाया और यहाँ से हमने समय निकाल लिया और फाइनली जो हमारा आंसर आया वो 199.39 मिनट आया, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड न्यूमेरिकल था। एक और क्वेश्चन है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है ये भी आपके 2 नंबर में आता है। मैंने देखा, देखिए एक अभिक्रिया का वेग के ए के पावर 1/2 बी के पावर 3/2 है, इस अभिक्रिया की कोट ज्ञात कीजिए। मतलब अभिक्रिया का वेग आपको दिया गया है के अभिकारक, ए और बी आपके अभिकारक हैं, ठीक है। एक अभिकारक जो है उसके पावर 1/2 है, दूसरा अभिकारक जो बी है इसके पावर 3/2 है। और हम सभी को पता है कि अभिकारक के घातों के योग को ही हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यानी कि जो इनकी घात पर 1/2 है और 3/2 है, इन दोनों को जोड़ दें तो इस अभिक्रिया की कोटि आ जाएगी। तो पहले हमें दिया गया है अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन हमें दिया गया है, कितना है के ए के पावर 1/2, ये पहला अभिकारक है, ए जो है ये अभिकारक है, ठीक है, इंटू बी के पावर 3/2, ये दूसरा अभिकारक है बी, ठीक। 2 अभिकारक हैं, इन पे घात लगा हुआ है। अब देखिए मान लीजिए 1/2 जो है ये x है, 3/2 जो है वो y है, तो अभिक्रिया की कुल कोटि क्या होगी? अभिक्रिया की कोटि आप लिख सकते हैं कि यदि x या y क्रमशः a व b अभिकारकों के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि हैं, ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि जो होगी हमारी वो कितना हो जाएगा? x प्लस वाई। मेरे कहने का मतलब है अगर मान लीजिए कि जो अभिकारक a है इसके ऊपर जो घात है उसको x मान लिया है और जो अभिकारक b है इसके ऊपर जो घात है इसको y मान लिया है, ठीक है, तो दोनों का योग ही इस अभिक्रिया का वेग होगा। तो यहाँ से अभिक्रिया की कुल कोटि हम निकाल लेते हैं। अभिक्रिया की कोटि, ठीक है, इसको निकालना है भैया। तो x और y को यानी कि घातों को जोड़ देंगे तो इसके पावर 1/2 है, हमने 1/2 लिख दिया, इसके पावर 3/2 है, इसको हमने 3/2 लिख दिया। दोनों को आप देखिए हर बराबर है 2 2, तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा, ये फाइनली हमारा आएगा 2, ठीक है। तो अभिक्रिया की कोटि जो आई, अभिक्रिया की कोटि, ठीक है, इक्वल टू हमारा आ गया है कितना? 2 आया, ठीक है। तो यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। अगर 2 आया है अब लिख सकते हैं अर्थात यह द्वितीय कोटि की सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है, अर्थात ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। बस ये हमारा सॉल्व हो चुका है और यही हमारा थर्ड न्यूमेरिकल था, एक न्यूमेरिकल टाइप का था। तो आज की इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया और यही 3 क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन इस चैप्टर में बच रहे हैं उनको हम ड्रॉप नहीं करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम उन क्वेश्चंस को बहुत ईजिली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।